हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 7 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सर्व प्लस नाम। इनमें सर्व का अर्थ सब और नाम का अर्थ नाम है, तो सर्वनाम हो गया ऐसा शब्द जो सब नामों अर्थात संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जा सके, सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखिए, ये लिखा हुआ है नीचे, ये मेरा मित्र सभ्य है। पहला, सभ्य एक मेहनती लड़का है। सभ्य ने स्कूल का काम कर लिया है। सभ्य को अभी एक कहानी याद करनी है। सभ्य की छोटी बहन का नाम आयुषी है। सभ्य का छोटा भाई कक्षा 3 में पढ़ता है। उपयुक्त वाक्यों में संज्ञा शब्द सभ्य की आवृत्ति 5 बार हुई है। एक ही संज्ञा शब्द बार बार लिखना कुछ अटपटा लग रहा है। अब हम सभ्य के स्थान पर कुछ शब्द लिखकर देखें कि ये वाक्य कैसे लगते हैं। ये मेरा मित्र सभ्य है। वह एक मेहनती लड़का है। उसने स्कूल का काम कर लिया है। उसे अभी एक कहानी याद करनी है। उसकी छोटी बहन का नाम आयुषी है। उसका छोटा भाई कक्षा 3 में पढ़ता है। इन 5 लाइन में जो रेड पेन से लिखा हुआ है वो सर्वनाम है, लेकिन वो सब चीज़ें सिर्फ एक लड़के सभ्य के लिए यूज हुई हैं। उपयुक्त वाक्य अब आपको अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि इन वाक्यों में हमने संज्ञा शब्द सभ्य के स्थान पर वह, उसने, उसे, उसकी और तथा उसका शब्दों का प्रयोग किया है। ये ही शब्द सर्वनाम है। इस प्रकार इसकी परिभाषा है, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम, वह, उसका, अपना, उसे, उसको, वे, उनका आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम, हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा होता है निजवाचक। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला, सुनने वाला तथा वह अन्य जो वहां उपस्थित भी नहीं है के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, बोलने वाला, सुनने वाला तथा वो अन्य जो उपस्थित नहीं है, तो जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं, हम, मैंने, हमने आदि। मध्यम पुरुषवाचक क्या होता है, जो मेरी बात सुन रहा है, जैसे तू, तुम, तेरा, आप आदि। अन्य क्या होता है, जो वहाँ उपस्थित नहीं होता है, जो हमारे सामने नहीं होता है लेकिन उसकी बात हो रही होती है, तो हम कहते हैं वह, वे, उसे, उसका, उन्होंने आदि। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जो दूर या समीप की किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह जो है, जैसे कोई बुक किताब हमारे पास रखी है, हम कहेंगे ये किताब मेरी है, तो ये क्या है, निश्चय है, हमें पूरा यकीन है कि ये किताब मेरी ही है। और दूर पर जैसे रखा है, साइकिल रखी है, वह मेरी साइकिल है, मैं ऐसे कहते हैं, तो ये हमें निश्चय है कि ये मेरी साइकिल है। विशेष क्या है इसमें कि वह सर्वनाम पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। इस संदर्भ में निर्णय प्रयोग को देखकर किया जा सकता है। जैसे वह मेरा घर है, ये क्या बता रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कि वो मेरा घर है। दूसरा है वह अभी अभी आया है, वह मतलब किसके लिए यूज हो रहा है, पुरुष के लिए यूज हो रहा है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई आदि। देखिए, पहले चित्र में एक मर्तबान है, उसमें टॉफियां रखी हुई हैं, तो लिखा हुआ है मर्तबान में कुछ टॉफी है। कुछ मतलब कितनी है ये नहीं पता, बस कुछ टॉफी है। अब दरवाजे पे कोई खड़ा है दूसरी चित्र में, तो क्या कहा जा रहा है, देखो कोई आया है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के संबंध में प्रश्न का बोध हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे
क्या, कौन, किसका, किसने आदि। प्रश्न सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन वाला है। तो जैसे लिखा है, देखिए पहली पिक्चर में, तुम किसके बेटे हो, ये एक प्रश्न है। दूसरा है, ये चित्र किसने बनाया। तीसरा है, ये क्या है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने का कार्य करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो वो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा। पहली पिक्चर में देखिए एक बच्चा पढ़ रहा है, लिखा हुआ है जो पढ़ेगा वो पास होगा। दूसरा है, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। छठा है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं अपने आप के लिए होता है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, आप, अपने आप, स्वयं आदि। पहली पिक्चर जो बनी हुई है उसमें लिखा है ये चित्र मैंने स्वयं बनाया। मतलब वो लड़की बता रही है कि ये जो पिक्चर लगी हुई है दीवार पर ये मैंने खुद बनाई है। दूसरा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। सर्वनाम की रूप रचना। सर्वनाम शब्दों के रूप वाक्य में प्रयुक्त विभक्तियों के अनुसार बदलते हैं। उत्तम पुरुष में मैं के रूप। कारक के हिसाब से देखिए कारक दिया हुआ है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। इसमें एक वचन और बहुवचन भी होता है। जैसे मैं, मैंने एक वचन है, हम, हमने बहुवचन है। इसी प्रकार इसके सारे रूप दिए हुए हैं। फिर मध्यम पुरुष तुम के रूप भी दिए हुए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपदान के हिसाब से तुमने का हो जाएगा आप, अपने आप को बहुवचन में। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कारक एक वचन, बहुवचन। फिर अन्य पुरुष में वा के रूप भी दिए हुए हैं, या के रूप भी दिए हुए हैं। आप इसे पढ़िए, समझिए। दो राय में है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष मैं, हम होता है, मध्यम पुरुष तुम, आप होता है, अन्य पुरुष वा, वे होता है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है।